दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का कई बार मजाक उड़ाया जाता है। साथ ही खिलाड़ी मस्ती में कहते हैं, ट्रोल करते हुए कहते हैं कि देखिए रोहित शर्मा को भूलने की बड़ी बीमारी है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा कभी फील्ड पर इस बात को नहीं भूले कि उनकी टीम में आखिरकार कितने गेंदबाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गेंदबाजों के इस्तेमाल में मास्टर माने जाते थे रोहित शर्मा, लेकिन शुभमन गिल तो एक गेंदबाज को ही भूल गए। कई बार क्या होता है, आपकी टीम दबाव में होती है, आपके खाते में मान लीजिए अगर 358 रन है और सामने वाली टीम ने 305 रन बना लिए हैं, 68 ओवर गेंदबाजी हो चुकी है, तो अमूमन क्या होता है, आप अपने ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान सारे आजमा चुके होते हैं। इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे 305 रन, यानी भारतीय टीम एक तरह से बहुत ज्यादा दबाव में आ गई थी। बैकफुट पर थी टीम इंडिया और अब भी बैकफुट पर है। लेकिन गिल ने क्या ब्लंडर किया, एक गेंदबाज को भूल गए जिसका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। कोई पार्ट टाइम गेंदबाज तो नहीं है, कोई खराब फॉर्म से भी नहीं गुजर रहे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच की बात करें, पिछले मैच में दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे। नई गेंद से भी गेंद करना जानते हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों को माना कि इस पिच में मदद थी, शुरुआत में गेंद स्विंग कर रही थी, तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को आजमाना चाहिए था, बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन सामने वाली टीम 305 रन बना जाए, 68 ओवर गेंदबाजी हो जाए और सारे गेंदबाज फ्लॉप रहते हैं, तब भी सुंदर को 69वां ओवर देते हैं कप्तान। पहले आखिरकार गेंदबाजी पर क्यों नहीं लगाया गया? जब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह हावी हो गई, उसके बाद आप सुंदर को लेकर आते हैं। दोस्तों, कप्तान अगर किसी गेंदबाज को इतना देर से आजमाते हैं तो एक गेंदबाज का एक तरह से अपमान हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है कि यार कप्तान तुम पर इतना भी भरोसा नहीं करते, क्या तुम्हें पार्ट टाइम गेंदबाज समझ लिया है? भले सुंदर बल्लेबाजी करना भी जानते हैं, लेकिन टीम में उनके रोल की बात करें तो एक गेंदबाज के तौर पर ज्यादा हैं। उन्हें आप बल्लेबाजी ऑलराउंडर नहीं कह सकते, आप उन्हें गेंदबाजी ऑलराउंडर कह सकते हैं। एक गेंदबाज को अगर 69वें ओवर में कप्तान पहली बार गेंदबाजी करने का चांस देते हैं जबकि सारे गेंदबाज नाकाम रहे, तो फिर यह गेंदबाज के मोराल को भी गिराता है। लेकिन सुंदर की तारीफ करनी होगी, आते ही 2 विकेट निकालते हैं। पहले ओली पोप को आउट करते हैं, उसके बाद हैरी ब्रुक का विकेट निकालते हैं और कप्तान को गलत साबित करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट सेंस की भी बात की जाए, मान लीजिए शुरुआत में स्पिन गेंदबाजों को कोई मदद नहीं थी, लेकिन बाएं हाथ का एक बल्लेबाज तो बैटिंग कर रहा था, तो ऑफ स्पिन गेंदबाज का वहां पर गेंदबाजी कराना बनता है। आपने जडेजा को इतना आजमा लिया तो एक आध ओवर सुंदर से भी करा लेते, कम से कम 3 ओवर का एक स्पेल तो करा लेते, ज्यादा नहीं तो। लेकिन लगता है कि गिल अभी कप्तानी के सारे गुण सीख नहीं पाए हैं रोहित शर्मा से। गिल ने बल्लेबाजी भले बढ़िया की इस सीरीज में, पहले 3 टेस्ट मैचों की अगर बात करें, हालांकि उसके बाद पिछली 3 पारियां उनकी खराब गई हैं, लेकिन फिर भी हर बल्लेबाज हर मैच में रन नहीं बनाता। गिल ने शानदार बल्लेबाजी की है और यह दिखाया है कि कप्तानी का उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं है। लेकिन कप्तान के तौर पर फेल नजर आते हैं। कई सारे ऐसे फैसले हैं जो टीम इंडिया को भारी पड़ गए, चाहे वो फैसले गौतम गंभीर ने लिए हों, चाहे शुभमन गिल ने ली हो। फील्ड पर कप्तान गेंदबाजों को लगाता है, गेंदबाजों को चांस देता है, तो इस मामले में गिल पर ही सवाल उठते हैं कि सुंदर को आखिरकार इतनी देर से गेंदबाजी क्यों दी गई। इसके अलावा पिछले टेस्ट मैच की बात करें, आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजना समझ नहीं आया कि आखिरकार क्यों भेजा गया था। आकाशदीप अगर शाम निकाल लेते तो सुबह आउट हो जाते, लेकिन वो आते ही आउट हो जाते हैं और स्कोर कार्ड पर एक और विकेट दर्ज हो जाता है। यह भी एक हार की वजह रही। दूसरा, नीतीश कुमार रेड्डी से ऊपर भेजा गया सुंदर को बल्लेबाजी के लिए। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर कर दिए गए, जबकि कॉम्बिनेशन बनाना पसंद करती हैं टीमें। नीतीश रेड्डी अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज हैं अगर सुंदर से तुलना की जाए। मेलबर्न में एक सेंचुरी भी बनाई थी, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई बहुत झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन बनता यह था कि नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजा जाता। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कप्तान के जो इस बात को दिखाते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है शुभमन गिल के लिए। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल ने मैनचेस्टर टेस्ट मैच में सुंदर को लेकर जो गलती की है आगे उससे सीखेंगे। हालांकि दोस्तों, कई बार इस तरह की गलतियां भारी पड़ जाती हैं और फिलहाल इन्हीं सब गलतियों की वजह से टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आ रही है। एक तो गेंदबाजी खराब की हमारे गेंदबाजों ने, दूसरा आप सारे गेंदबाजों को आजमाते तक नहीं है, तो यह दिखाता है कि कप्तान फील्ड पर क्लूलेस नजर आ रहे हैं। कोई उन्हें अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। सिर्फ एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखाने से विकेट नहीं मिलते। शुभमन गिल को इस बात को समझना होगा, ट्रिक भी आजमानी पड़ती हैं, अपने सारे हथियारों को भी आजमाना पड़ता है।
आप शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।